हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आते हैं, जो आपके लिए इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी तक इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि वो भी इस सेशन को ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कौन सी शिक्षा है? केवल समय बिताने वाली रही है, या फिर उपयोगी एवं मूल्यवान है, या फिर केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही, या फिर नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? उपयोगी और मूल्यवान है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। जो उत्तम शिक्षा होती है वह सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, यानी अपने आप पर निर्भर बनाने में, या फिर व्यक्ति के अर्थोपार्जन यानी धन कमाने में, या फिर व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो देखिए यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी नाम, उसका नाम बढ़ाने में। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। जो उत्तम शिक्षा सर्वाधिक किसमें सहायक होती है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। यानी जब व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय करने लग जाएगा और अपने आप पर निर्भर होने लग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए हो और आप सर्वाधिक किस पर बल दोगे? यदि आप अपने क्षेत्र के जिस गांव में आप रह रहे हैं या फिर जिस फैमिली में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में सबसे अधिक आप ही पढ़े लिखे हो, तो आप सर्वाधिक किस पर बल देंगे? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, या फिर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या फिर शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, या फिर उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, या फिर उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, या फिर उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। आपकी शिक्षा सफल है, उससे क्या आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, और सेशन को लाइक कीजिए। और देखो ये पार्ट नंबर 5, 6 आपके लिए लेकर आए हैं। पाँच सेशन आपके लिए पहले डाल दिए गए हैं। यदि वो आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा सर्वाधिक किसमें सहायक है? बालक के सामाजिक विकास में, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में, या फिर बालक के मानसिक विकास में, या फिर बालक के नैतिक विकास में? तो शिक्षा सर्वाधिक किसमें सहायक होती है? बालक के सर्वांगीण विकास में। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास भी आ जाता है, मानसिक और नैतिक विकास दोनों आ जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास में सब प्रकार के विकास बालक के आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? जो प्रभावी और प्रभावपूर्ण जो शिक्षण होता है, जो पढ़ाने की पद्धति होती है, वो सफल होने के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है?
विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, यानी अधिक से अधिक नोट्स लिखवाने से क्या जो शिक्षण पद्धति है वो सफल हो जाती है, या फिर व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, या फिर श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना। हम श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो पूरी की पूरी हम श्यामपट्ट पर नहीं लिख सकते। उससे क्या होंगे, बच्चे ऐसे सोचेंगे कि तो हमारे जो टीचर आते हैं वो तो आते हैं, बुक उठाते हैं और बोर्ड पर लिखकर चले जाते हैं, या फिर साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले सफल शिक्षण के लिए आपको क्या करना है, व्यवहारिक उदाहरण, यानी जो उनके व्यवहार उनसे रिलेटेड, बच्चों के जो दैनिक जीवन से रिलेटेड है उसका उदाहरण दोगे और विषय को स्पष्ट करोगे। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए अधिक से अधिक नोट्स लिखवाने से क्या होगा, क्या वो सफल शिक्षण पद्धति कहलाएगी? नोट्स लिख लिख कर तो हम क्या बन जाएंगे, ऋषि मुनि बन जाएंगे। तो देखिए अब हमें ओनली लिखना ही नहीं है, हमें पढ़ना भी है। तो हमें क्या करना है, उदाहरणों की सहायता से हमें विषय वस्तु को स्पष्ट करवाना है, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठ सके। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सभा सोसाइटियों में आप जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप आवश्यक समझते हैं, यानी जब आपके सोसाइटी में, आपके समाज में जो सभा आयोजित की जाती है, विभिन्न प्रकार की सभा आयोजित की जाती है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो क्यों आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना आप आवश्यक समझते हैं, या फिर व्यर्थ समझते हैं, या फिर व्यवसाय बढ़ाने के लिए उपयोगी, या फिर मानसिक विकास एवं सामाजिक विकास में सहायक समझते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, व्यवसाय बढ़ाने के लिए उपयोगी समझते हैं। जो सभा सोसाइटी होती है उससे क्या होता है, यानी हमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी होती है, जिससे हमारा व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम उपयोगी समझते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन सी करके आओगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और ऑप्शन डी करके आओगे तो 2 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्राय पूर्व पाठ को दोहराया जाता है। क्यों दोहराया जाता है, जो नया जैसे हमें कोई नया पाठ पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले पाठ का एक बार हमारे सामने दोहरान किया जाता है। क्यों किया जाता है, इससे विद्यार्थियों की योग्यता की जांच होती है, या फिर पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझना सरल हो जाता है, या इससे विद्यार्थी घर पर पूर्व पाठ याद करके विद्यालय आते हैं, या फिर इससे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यानी पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है नवीन पाठ को पढ़ाने से पहले, क्योंकि पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से क्या होता है, पाठ्य वस्तु का समझना सरल हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक क्या सहायक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षा होती है, जो उत्तम शिक्षा होती है, उसको हृदयंगम यानी हृदय में लाने के लिए, यानी अपने मन मस्तिष्क में लाने में सर्वाधिक सहायक क्या है, मातृभाषा, या फिर राष्ट्रभाषा, या फिर अंग्रेजी, या फिर तीनों भाषाएं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक क्या सहायक है, राष्ट्रभाषा हिंदी। ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, यानी शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, वर्तमान परीक्षा पद्धति, या फिर सपुस्तक परीक्षा पद्धति, या फिर सेमेस्टर पद्धति, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्तमान परीक्षा पद्धति क्या होती है। वर्तमान परीक्षा पद्धति में होता है कि पहले तो आधे यानी 75% जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसका अर्धवार्षिक एग्जाम लग जाता है, और फिर 100% सिलेबस का वार्षिक एग्जाम लग जाता है। और सह पुस्तक परीक्षा पद्धति यानी हमें
जब परीक्षा ली जाती है हमें, तो पुस्तक भी हमें साथ दे दी जाती है, फिर उसमें से हम क्या करते हैं, नकल कर करके उसमें उतार लेते हैं। तो ये परीक्षा पद्धति तो अच्छी नहीं है। ऑप्शन बी देखो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमेस्टर पद्धति। यानी सेमेस्टर पद्धति में क्या होता है, 50% कोर्स होता है वो तो अर्धवार्षिक एग्जाम में आ जाता है, और जो 50% बचा हुआ होता है, यानी जो 50% एग्जाम में आ गया वो एग्जाम में नहीं आता। दूसरा जो पीछे 50% बचा हुआ है वो क्या आएगा, एग्जाम में आएगा, तो उसे कहेंगे सेमेस्टर पद्धति। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र क्या होता है, जो अभ्यसद वाले जो ऑप्शनल क्वेश्चन वाला जो पेपर आता है उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो देखिए शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति। यानी बच्चों को इतना बोझ भी नहीं झेलना पड़ता, दिमाग में इतनी टेंशन भी नहीं रखनी पड़ती। 50% कोर्स होता है उसकी एग्जाम पहले लग जाती है और 50% कोर्स की बाद में लग जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चों को जो ज्ञान होता है यानी लिमिटेड ज्ञान होता है, वो जो कोर्स होता है वो ही उन्हें पढ़ना पड़ता है, जिससे उनके दिमाग में वो सारा सिलेबस बैठ जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, या फिर भारत के इतिहास द्वारा, या फिर भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, या भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। जो पाठ्यक्रम होता है उसको अधिक उपयोगी कब बनाया जा सकता है, स्थानीय जानकारी द्वारा, या फिर भारत के इतिहास द्वारा, या फिर भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, या फिर भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी जब भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा तो देखिए संस्कृति में हमारा जो स्थानीय जानकारी वो भी आ जाती है, यानी जहाँ हम रहते हैं उस एरिया की जानकारी भी, उस संस्कृति की भी जानकारी हमें आ जाती है, उनका वहाँ का पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि। और भारत के इतिहास, यानी जब इतिहास और भौगोलिक ज्ञान का भी हम भारत की जो संस्कृति पढ़ेंगे उसमें टोटल ज्ञान आ जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, धार्मिक शिक्षा, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, या फिर सांस्कृतिक ज्ञान, या फिर खेलकूद। तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, वैसे तो आवश्यक तो क्या है, तीनों ही है, यानी चारों ही आवश्यक, तो लेकिन इसमें ऑप्शन ये नहीं दे रखा कि ना उपयुक्त सभी, तो हम करके आएंगे इसमें ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा। यदि हमें हमारे धर्म का ज्ञान होगा तो उसमें संस्कृति भी आ जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाएंगे, और संस्कृति का ज्ञान भी हो जाएगा, और खेल कूद भी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करे, या फिर वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए, या फिर व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, या फिर उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे कार्य को क्या निष्पादन, यानी कार्य का पूर्ण सफलतापूर्वक किया जा सके। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो शिक्षा और व्यवसाय होता है उसमें निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो निर्देश दिए जाते हैं उन सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना, या फिर उन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, या फिर शिक्षा व व्यवसाय में जहाँ समस्या हो उसे हल करना, या फिर उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। तो निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, यानी एक छात्र में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय क्या स्वयं ले सके। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आपकी दृष्टि में
समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? यानी आपकी दृष्टि में आपको बताना है समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। लोगों से विशेष संबंध ही न रखा जाए। क्यों न रखा जाए? यदि हम समाज में रह रहे हैं तो संबंध क्यों नहीं रखेंगे? ऑप्शन ए तो गलत होगा। केवल कुछ लोगों से ही संबंध रखा जाए। क्यों? क्या जो समाज होता है उसमें कुछ लोग ही रहते हैं, सब लोग रहते हैं तो सब लोगों से संबंध अच्छा होना चाहिए ना हमारा। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए या फिर अपने विश्वस्त लोगों से ही संबंध रखा जाए। नहीं, हमें क्या करना है? सबके साथ अच्छा संबंध रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? यदि आप सड़क पर जा रहे हो और दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे। यदि आप पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे तो क्या पता मामला इतना छोटा हो कि जब पुलिस आए और और वो दो व्यक्ति भग जाए वहां से, उन दोनों में आपस में मेलजोल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पुलिस को तुरंत सूचित नहीं करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए? रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे। क्यों कहेंगे? झगड़ा करने वाले को सबसे पहले हम क्या करेंगे? झगड़ा करने वाले को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले झगड़ा करने वाले को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में यदि वो नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? लोगों को इकट्ठा करेंगे और झगड़ा रोकने को कहेंगे। या फिर यदि फिर भी नहीं मान रहे वो, तो क्या करेंगे? पुलिस को सूचित करेंगे। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। चुपचाप सिर नीचा करके रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सॉरी 17 तो छपा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। संसार में आपको अधिकतर लोग कैसे प्रतीत होते हैं? बिल्कुल स्वार्थी, जो केवल अपने मतलब से बात करते हैं, या फिर सहयोगपूर्ण, जो बिना स्वार्थ के सहायता हेतु तत्पर रहते हैं, या फिर तटस्थ, जो लोगों के हित अहित से बिल्कुल संबंध नहीं रखते, या फिर बहुरंगी, जिनकी प्रकृति के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी संसार में हमें बहुरंगी विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। जो केवल कुछ लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, कुछ सहयोगपूर्ण होते हैं और कुछ तटस्थ होते हैं। यानी ये तीनों किस में आ जाएगा? बहुरंगी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आपके विचार से कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, या फिर लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या फिर अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, या फिर केवल अपने परिचितों पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए वर्तमान काल में तो अपने परिचित यानी जिन्हें हम जानते हैं, अपने जो सगे संबंधी है या फिर कुछ भी हो, यानी जिनसे हम परिचित हैं, हम उन्हें जानते हैं, उन पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। यानी हमारे विचार में तो यह है कि लोगों के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यदि आपके पड़ोसी की रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करोगे? तबीयत खराब होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। वो तो बेचारा अपनी तबीयत खराब होने के कारण तड़प रहा है और आप उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ये नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अन्य पड़ोसियों को तुरंत खबर करेंगे। अन्य पड़ोसियों को तुरंत खबर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये बात पूछी गई है।
निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाए। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रातः के यानी सुबह की प्रतीक्षा करेंगे तथा सुबह होते ही डॉक्टर से संपर्क करेंगे। यदि आप सुबह की प्रतीक्षा करोगे, क्या पता उसकी अचानक यानी तबीयत ज़्यादा खराब है तो वो सुबह तक बचे ही नहीं, तो आपको क्या करना है, निकटवर्ती यानी जो डॉक्टर या फिर कोई भी आपके चिकित्सालय है यानी हॉस्पिटल है उसमें रोगी को तुरंत लेकर जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो क्या होता है, सर्वदा यानी हमेशा आपका मनोरंजन किया करता है या फिर पठन पाठन में रुचि रखता है या फिर धार्मिक क्रियाकलापों में अधिकतर समय व्यतीत करता है या फिर सर्वदा अहिंसा के मार्ग पर चलता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, हम उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करेंगे जो पठन पाठन में अधिक रुचि रखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया हो तो आप क्या करोगे, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे या फिर उसे बात ही नहीं करेंगे या फिर उसे बातें करके उत्पन्न गलतफहमी को दूर करेंगे या फिर सभी दोस्तों से उसकी आलोचना करेंगे। यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे आपको बात करनी है और जो गलतफहमी उससे हुई है उसे क्या करना है, दूर करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि यदि वो आपसे बिना किसी कारण के नाराज है और आपको पता है कि वो बिना किसी कारण के नाराज है तो आप उसे बात नहीं करेंगे, उससे आपको बात करना है और गलतफहमी दूर करनी है, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा निठल्ला हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना है, उसे बात करके गलतफहमी को क्या करना है, दूर करना है। उसकी अपने दोस्तों के साथ आलोचना नहीं करनी है यानी उसकी बुराई नहीं करनी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आपके मित्रों से आप संबंध मधुर बना रहे हैं यानी अच्छे संबंध बना रहे हैं, आपके विचार से इसके लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है, मित्रों की सर्वदा प्रशंसा की जाए या फिर ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए या फिर मित्रों को अपने घर बुलाया जाए तथा स्वयं उनके घर जाया जाए, इससे क्या होगा, या फिर मित्रों की गलतियों पर ध्यान न दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन बी देखो राइट आंसर क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो जिसमें बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हो। क्यों, ऐसे मित्र क्यों पसंद है आपको, आपको बताना है कि आपका मित्र किस परिवार से संबंधित होना चाहिए। अपने अपने कमेंट्स देना है सभी को जो बात अच्छी लग रही है वो कमेंट आपको देना है। बताओ देखिए कौन सा आंसर राइट होगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। आपका मित्र किस परिवार से संबंधित होना चाहिए, बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हो उस परिवार से या फिर जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति उत्पन्न हुए हो यानी जो उद्योग धंधा चलाने वाले हुए हो या फिर जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं या फिर जिसमें महान सामाजिक कार्यकर्ता उत्पन्न हुए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें साहित्य और जो कला होती है उसके बड़े बड़े पुजारी उत्पन्न हुए हो इस परिवार से संबंधित हमें मित्र बनाना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। आपके पास आपके मित्र का क्या आ रहा है, पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षाएं की है यानी आपसे कुछ मांगे की है, आप
उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना यथा समय देंगे, या फिर आप उसके पत्र को एक ओर रख देंगे और उत्तर तक न देंगे, या फिर आप असमर्थता व्यक्त करते हुए उसको पत्र लिख देंगे, या फिर आप उसको इस आशय का व्याख्यान देंगे कि किसी से इस प्रकार के काम की आशा ही क्या करते हो। नहीं, यदि आपका अच्छा मित्र है, यानी कोई भी व्यक्ति हो, मित्र की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो और आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना उसे यथा समय देंगे। यानी कि मैं आपके कार्य में लग गया हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, इसकी आपको सूचना उसे देनी है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यह आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। बेईमानी व धोखाधड़ी को आप, यानी जो बेईमानी होती है और धोखाधड़ी होती है उसको आप बुरा समझते हो या फिर और बिल्कुल नहीं करना चाहते, यानी बेईमानी और धोखाधड़ी होती है उसे आप बुरा समझते हो और बिल्कुल नहीं करना चाहते, या फिर बुरा तो समझते हो परंतु अवसर मिल जाने पर करने में संकोच नहीं करते। यानी बुरा, बेईमानी और धोखाधड़ी को बुरा तो समझते हो लेकिन जब आपको अवसर मिल जाए तो आप उसके करने में, यानी बेईमानी और धोखाधड़ी करने में संकोच नहीं करते, या फिर करते हुए डरते हो, या फिर जीवन में सुखी रहने के लिए अथवा भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यानी बेईमानी और धोखाधड़ी क्या होती है, बुरी होती है, तो इसे हम बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते। बेईमानी और धोखाधड़ी का हम अनुकरण नहीं करना चाहते। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्लास को देखने के लिए सभी को थैंक यू, और आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और यदि आज ही आप इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।